कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्ट होने की होड़ मची हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने शेयर बाजार पर लिस्ट होने की योजना बना रही बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को तय करने वाले नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत एक ऐसा तरीका पेश हुआ है जिसमें बड़ी कंपनियों को अपने आईपीओ के समय जनता को शेयरों का एक छोटा हिस्सा पेश करने की इजाजत मिलेगी। यह उस नियम के तहत किए गए हैं जो कंपनियों के लिस्ट होने के दौरान जनता को पेश किए जाने वाले न्यूनतम शेयरों को तय करता है। कंपनी की इशू के बाद की पूंजी के आकार के आधार पर एक स्तरीय संरचना प्रस्तुत करता है जिसका कैलकुलेशन ऑफर प्राइस पर की जाती है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ लाना आसान बनाना है। साथ ही यह तय करना है कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग हो वह 25% स्तर तक बढ़ जाए। संशोधित नियमों के तहत 1600 करोड़ रुपए तक की प्री एप्लीकेशन कैपिटल वाली कंपनियों को प्रत्येक वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों को कम से कम 25% जनता को जारी करने की मौजूदा जरूरतों का पालन करना जारी रखना होगा। जिन कंपनियों की इशू के बाद की पूंजी 1600 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 4000 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए सार्वजनिक पेशकश अब एक निश्चित प्रतिशत के बजाय न्यूनतम मूल्य से जुड़ी होगी। इन कंपनियों को जनता को कम से कम 400 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर शेयर पेश करने होंगे। जिन कंपनियों के शेयर जारी होने के बाद की पूंजी 4000 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 50,000 करोड़ रुपए तक है, उन्हें लिस्टिंग के समय अपने कम से कम 10% शेयर जनता को बेचने होंगे। हालांकि ऐसी कंपनियों को लिस्टिंग की तारीख से 3 साल के भीतर अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25% तक बढ़ाना होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और सेबी के तय तरीके से किया जाएगा। जिन बड़ी कंपनियों की इशू के बाद की पूंजी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए तक है, उनके लिए नियमों के अनुसार न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए मूल्य का सार्वजनिक प्रस्ताव और प्रत्येक श्रेणी के शेयरों का कम से कम 8% हिस्सा अनिवार्य है। इन कंपनियों को लिस्टिंग की तारीख से 5 साल तक अपनी सार्वजनिक शेयर होल्डिंग को 25% तक बढ़ाने का समय मिलेगा। ये नियम बहुत बड़ी कंपनियों के लिए और भी अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। जिन फर्मों की शेयर जारी होने के बाद की पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 लाख करोड़ रुपए तक है, उन्हें कम से कम 6250 करोड़ रुपए के बराबर शेयर जारी करने होंगे और लिस्टिंग के समय न्यूनतम 2.75% सार्वजनिक शेयर होल्डिंग बनाए रखनी होगी। इस बीच जिन कंपनियों की इशू के बाद की पूंजी 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के बराबर शेयर पेश करने होंगे और लिस्टिंग के समय न्यूनतम 1% सार्वजनिक शेयर होल्डिंग बनाए रखनी होगी। इस संशोधन में ऐसी कंपनियों के लिए सार्वजनिक शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। यदि लिस्टिंग के समय सार्वजनिक शेयर होल्डिंग 15% से कम है तो कंपनी को इसे 5 वर्षों के भीतर कम से कम 15% तक बढ़ाना होगा और लिस्टिंग के 10 वर्षों के भीतर इसे 25% तक और बढ़ाना होगा। यदि लिस्टिंग के समय सार्वजनिक शेयर होल्डिंग पहले से ही 15% या उससे अधिक है तो कंपनी को इसे 5 वर्षों के भीतर 25% तक बढ़ाना होगा। इसके अलावा कंपनी के आकार की परवाह किए बिना प्रत्येक वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का कम से कम 2.5% जनता को पेश किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित सार्वजनिक शेयर होल्डिंग हासिल करने की समय सीमा उन कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो संशोधन के लागू होने से पहले लिस्टेड थी। साथ ही मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक शेयर होल्डिंग मानदंडों के पूर्व में किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना या दंड लगा सकते हैं।